अस्सलाम वालेकुम। 16 अप्रैल को हुआ क्या था? 16 अप्रैल को जनाब आले हैरियत कॉम्बले पहली फ़ीमेल थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को अबूर किया। जनाब, इसको अबूर करना एक काफ़ी मुश्किल काम होता है। इंग्लिश चैनल पे मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। 1917 में कम्युनिस्ट लीडर व्लादिमीर लेनिन, देखिए व्लादिमीर बड़ा कॉमन नेम है, मौजूदा जो है व्लादिमीर ब्यूटेन है और ये थे व्लादिमीर लेनिन। ये कम्युनिस्ट इनकलाब के सरबराह थे और स्टालिन समझे इनके असिस्टेंट हैं। ज़ाहिर ज़ार्स जो कि बादशाह थे यूएसएसआर के 1917 से पहले तक, उनकी हुकूमत थी और ये जिला वतन थे स्विट्ज़रलैंड में। लेकिन जब कम्युनिस्टों ने हुकूमत पे कब्ज़ा कर लिया और शाही ख़ानदान का कत्लेआम, जो कि शाही ख़ानदान का सबसे बड़ा कत्लेआम रशिया में ही हुआ था 1917 में, उसके बाद नेपाल में हुआ था। 239 ईयर की बादशाह ख़त्म हुई थी, तो ये पेट्रोग्रेड रशिया के शहर वापस आ गए थे। 1945 में रेड आर्मी ने एक बहुत बड़ा अटैक किया सीलो हाइट्स पे। देखिए उस वक्त 1 मिलियन फ़ौज यहाँ जर्मनी की थी और उसी दिन गोया शिप को भी रेड आर्मी ने डुबो दिया था, जिसमें 7,000 जर्मन मौजूद थे और जर्मनी के लिए बहरहाल बहुत बुरा दिन था। इस टाइम पे उनका सवाल शुरू हो गया था। 1961 में फेडरल कास्ट्रो, क्यूबा के अजीम लीडर और सबसे बड़ा तवील अरसा लास्ट सेंचुरी में उन्हीं की हुकूमत थी। 1959 से लेकर 2008, यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें 49 ईयर्स तक अपने मुल्क के प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने कम्युनिज़म नाफिज कर दिया था। मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट, लेनिन जिनका मैं अभी ऊपर जिक्र कर चुका हूँ, इनका नज़रिया नाफिज करने का। 1972 में अपोलो 16 चांद की परवाज़ पे गया। अमेरिका ने बेशुमार अपोलो मिशन भेजे थे और इस साल दोबारा जाना था। बेसिकली तो इस साल मार्स पे जाना था और मार्स पर जाने के लिए रास्ते में कुछ दिन चांद पर क़याम करना था। अब देखते हैं कोरोना के बाद क्या बनता है उस मिशन का। 2013 को बोको हराम, जो अफ्रीका में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, उसने बागा में काफ़ी लोगों का मर्डर किया। अब 1985 पे आते हैं, एक बड़ा तल्ख दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री का। वैसे तो 15 अप्रैल को हुआ था वाक़या। सर सैयद गर्ल्स कॉलेज की एक स्टूडेंट थी बुशरा जैदी, अपनी बहन के साथ जा रही थी और एक तेज़ रफ्तार मिनी बस ने बुशरा जैदी को तो कुचल दिया। 2 बल्कि मिनी बस उनके ऊपर से गुजरी थी एक के बाद एक, और उनकी बहन के पाँव टूट गए थे। उसके बाद एक ऐसे ख़तरनाक फसादात कराची में शुरू हुए जो वफ़े से चलते ही रहे और बहुत तबाही कराची में उस वाक़े के बाद मची थी। तो देखो 15 अप्रैल को तो एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन जो फसादात कराची में हुए थे 16 अप्रैल को, बहुत अरसे तक कर्फ्यू लगा रहा और मुसलसल हंगामे फूटते रहे। तो बुशरा जैदी की वफ़ात जो हुई थी, और देखें बहुत एक प्रॉब्लम है कराची में। अब देखें हमने लॉस तो सख्त कर दी हैं कि जी ट्रैफिक तोड़ने पे भी सज़ा है, FIR है, चलें अच्छी बात है, रॉन्ग साइड पे भी, लेकिन इन पर इम्प्लीमेंटेशन भी तो कराया जाए। आम जो गाड़ी वाला, बाइक वाला तो इन चीज़ का ख्याल रखता है भाई, लेकिन मिनी बस वालों का उस वक्त भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अब एक बात है, बस उस ज़माने में मिनी बसें ज़्यादा थी, गाड़ियाँ बाइकें कम थी। अब बहुत अच्छा हुआ है, ख़ासतौर पे जो करीम और ऊपर आए इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। और जो देखें मोटर बाइक वाली चिंची थी, ये तो चले डेंजर थी, लेकिन अब ये जो रिक्शा वाली चिंची है बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं कि इन सबको बंद करा दें, ट्रांसपोर्ट माफिया, ताकि बस मिनी बस चले। उनका बस चले तो पैदल आदमी को भी बंद करा दें। जब डाल सारी पे पाबंदी लगती है तो ट्रांसपोर्ट माफिया खुश होती है और बहुत बड़ी हद तक उनका बदमाशी कह लें। अब इससे अंदाज़ा कर लें कि ट्रांसपोर्ट के जो ऑफिशियल किराए हैं नॉर्थ कराची से या सरजानी से सदर तक, वो 15-16 रुपये उनकी मनमानी है। 100 ले लें, 200 ले लें, हालात ख़राब देखते हैं वो डबल 10-10, 20-20 गुना ले रहे हैं। तो उस हवाले से अफसोस की बात है कि कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती उनके अगेंस्ट। हाँ, 1963 को पाकिस्तान के एक अजीम बैट्समैन सलीम मलिक पैदा हुए। आज मैंने एक शाहिद आफरीदी के ऊपर भी वीडियो बनाई है। सलीम मलिक जिन्होंने डेब्यू पे सेंचुरी की और 18 साल उनकी उम्र थी और सेकंड यंगेस्ट प्लेयर थे उस ज़माने में डेब्यू पे सेंचुरी करने वाला। और क्या परफॉर्मेंस थी उनकी। पाकिस्तान के थर्ड प्लेयर खालिद इबादुल्लाह और जावेद मियांदाद के बाद डेब्यू पे सेंचुरी करने वाले, और उसके बाद तो फिर आगे बढ़ते ही चले गए वो। 1986 में वो एक बड़े बैट्समैन के रूप पर आए जब वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आई हुई थी और पाकिस्तान की 5 विकेट गिर गई थी। सलीम मलिक और इमरान खान जो पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, उसको कैप्टन होते थे, उनकी पार्टनरशिप जमी और जमी गई।
बॉलर तो आउट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक गेंद मैल्कम मार्शल जो जाने के सबसे तेज़ बॉलर थे सलीम मलिक को लगी, जिससे उनका एक हाथ इंजर्ड हो गया। पहली इनिंग में तो उनको रिटायर होना पड़ा, लेकिन सेकेंड इनिंग में फैसलाबाद के इस मैच में टीम को उनकी ज़रूरत थी। 9 विकेटें गिर चुकी थी और सलीम मलिक को अगर नहीं आते तो पाकिस्तान ये मैच हार जाता। और सलीम मलिक आए, और सलीम मलिक ना सिर्फ आए उस मैच में बैटिंग करने, बल्कि एक हाथ से बैटिंग कर रहे थे क्योंकि इनके एक हाथ पे प्लास्टर था, और बड़ी कीमती पार्टनरशिप इन्होंने बनाई थी। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। फिर सलीम मलिक की वापसी हुई इंडिया के ख़िलाफ़। कलकत्ता में मैच था और इंडियन टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग थी बैटिंग लाइनअप में। 238 रन सिर्फ 40 ओवर में बनाए थे, और उस आने में बहुत कम स्कोर बनता था। अगर 50 ओवर में भी 230-240 रन बहुत मुश्किल होते थे, 40 ओवर में तो बहुत मुश्किल थे। 161 पे 5 विकेटें गिर चुकी थी जब सलीम मलिक बैटिंग करने आए थे। लेकिन अब 36 गेंदों पे 77 रन चाहिए थे, और उसी वक्त पाकिस्तान की टीम के कैप्टन इमरान खान भी आउट हो गए। अब जनाब बहुत मुश्किल थी सलीम मलिक के लिए। 6 विकेट्स गिर गई थी। उनका साथ देने के लिए उस वक्त के विकेट कीपर बैट्समैन सलीम यूसुफ आए थे, और बैटिंग में आने वाले जो बाकी थे वसीम अकरम जो उस वक्त ऑलराउंडर डेवलप नहीं हुए थे, सिर्फ एक बॉलर थे, और जनाब मुदस्सर नज़र जो ज़ाहिर है हार्ड हिटिंग में नहीं थे वैसे बैट्समैन थे, और सलीम जाफ़र जो एक टेल हैंडर थे। तो जो कुछ करना था सलीम मलिक को करना था। 77 रन 36 गेंदें, और बॉलिंग कर रहे थे मोहिंदर सिंह जनाब, इंडिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर, और बहुत ज़बरदस्त उस सीरीज़ में पाकिस्तानी बैट्समैन उनसे बड़े खौफज़दा थे। लेकिन सलीम मलिक ने उनके पहली गेंद पे 6 मारा, दूसरे पे 4, फिर एक गेंद रोक के फिर 2 4 और फिर सिंगल, 19 रन बनाए। फिर कपिल देव के ओवर में 4 मारे, 16 रन बनाए। फिर मनहर लाल के ओवर में 13 रन बनाए। 77 रन उन्होंने ना सिर्फ हासिल कर लिए, बल्कि इन 77 रन में आपको पता है सलीम मलिक के रन कितने थे? 72 जी, और सिर्फ 33 बॉल, जबकि उनमें से कुछ बॉलें और प्लेयर ने भी खेली नहीं, क्योंकि इस दौरान वसीम अकरम और सलीम यूसुफ भी आउट हो गए थे। मुदस्सर नज़र इनके साथ थे, और 2 विकेटें बाकी थी कि पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। 1987 के वर्ल्ड कप में 59 गेंदों पर उन्होंने सेंचुरी बनाई अगेंस्ट श्रीलंका, और सलीम मलिक की परफॉर्मेंस चलती रही। 1994 में सलीम मलिक कैप्टन बने और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीती, श्रीलंका के ख़िलाफ़, कि ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम पाकिस्तान हो गई, और पाकिस्तान को 40 साल बाद फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा। लोग समझ रहे थे कहीं आज पाकिस्तान पहली दफ़ा, क्योंकि 1980 से 1995 तक पाकिस्तान कोई होम ग्राउंड पे सीरीज़ नहीं हारा था, और 94 में ख़तरा आ गया था। लेकिन सलीम मलिक दीवार बनकर और इन्होंने 237 की इनिंग खेली, और उसके बाद नेक्स्ट मैच में भी 150 प्लस किया। वो सलीम मलिक का पीक टाइम था, लेकिन फिर उन पर लगे मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम और उनको कप्तानी से हटा दिया गया। उसके बाद दोबारा वो टीम में आए, खेलते तो वो रहे 99 तक, लेकिन फिर उन पर पाबंदी लग गई लेफ्ट हैंड में। सलीम मलिक कोर्ट में गए, और 23 अक्टूबर 2008 को सलीम मलिक के हक़ में कोर्ट से फैसला हुआ। भैया हमारे क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सारे प्लेयर्स पर पाबंदियाँ लगाई। पहली बात तो ये कि देखिए मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग ठीक है, गलत हरकत है, बट 8 या 10 साल की सज़ा बहुत होती है पाबंदी लाइफ टाइम के। बहरहाल मैं हक़ में नहीं हूँ, अपनी अपनी राय है। 1927 को पॉप बेनेडिक्ट पैदा हुए थे। ये जो रोमन कैथोलिक चर्च है, क्रिश्चियन भाइयों में हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसलक है वो रोमन कैथोलिक का है। और आपको बताऊँ, इटली का जो कैपिटल है रोम शहर, रोम शहर के अंदर एक कंट्री है जिसे वेटिकन सिटी कहते हैं। बेसिकली एक चर्च है, 870 पादरी वहाँ होते हैं, 0.4 स्क्वायर माइल उसका एरिया है। तो पॉप बेनेडिक्ट वहाँ के हेड रहे 2005 से लेके 2013। ओके जी, 26,000 लाइट ईयर पर एक डांसिंग स्टार कल साइंटिस्ट ने देखा, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में ऐसे डांसिंग स्टार की प्रेडिक्शन की थी। कल जनाब जैसे कि मैंने कहा था, बरसी थी नॉर्थ कोरिया के फाउंडर की, और उनके जो पोते हैं कॉम यो चोंग, अब इनको नॉर्थ कोरिया के सेकंड मोस्ट पॉपुलर लीडर का दर्जा हासिल हो गया है। फर्स्ट पे तो इनके दादा हैं, लेकिन सेकंड पे अब इनके फादर की जगह किम यो चोंग हो गए हैं। मेरे भाई IMF ने पाकिस्तान को $1.4 बिलियन की ना सिर्फ लोन दे दिया है,
एक्स्ट्रा लोन है कोरोना वायरस के हवाले से, बल्कि ग्रुप 20 ने 10 से 12 बिलियन की पाकिस्तान का लोन एक साल के लिए माफ़ तो नहीं किया, यानी जो हमें देना था इस साल की किस्त वो कह दी गई है कि अभी आपने इस साल नहीं देनी, वो नेक्स्ट ईयर देनी, यानी ये एक्सटेंड हो गया है हमारा लोन। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो डॉलर बहुत बढ़ गया था और पाकिस्तानी करेंसी बहुत कम हो गई थी, 167 तक डॉलर पहुंच गया था, वो 162.5 पे आ गया। जनाब अली, बहुत अहम बात थी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल अली सुलेमान हबीब जो बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन हैं, उनकी भी डेथ हुई 63 ईयर्स की एज में। और ये ग्रुप 20 ने पाकिस्तानी का नहीं, 76 जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको ये रिलैक्सेशन दी। अब इसमें कुछ पॉलिटिकल मामला भी आते हैं कि चाइना से ख़तरा था असल में अमेरिका को। चाइना ने एक अंदर ही अंदर प्लानिंग शुरू कर दी थी कि अगर ग्रुप 20 IMF वर्ल्ड बैंक लोन में एक्सटेंशन नहीं देंगे इन गरीब कंट्रीज़ को, तो चाइना इनको वो पैसे अपने पास से दे देगा, क्योंकि चाइना के पास इस वक्त खरबों डॉलर का रिज़र्व मौजूद है। जितना रिज़र्व चाइना के पास है दुनिया में किसी मुल्क का नहीं है। अमेरिका एक बात बता दो, ठीक है GDP में हाई है, लेकिन अगर करंट बैलेंस की बात करें अमाउंट की, तो अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा नेगेटिव पे। जी हाँ, चाइना जिस तरह सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, अमेरिका भी सबसे ज़्यादा डेबिट है इस वक्त।